Hello students, good morning. Welcome back to our another video. Students, today you will study the 11th chapter of class 7th English. Lesson name is Dolls over the Ages. Okay, means प्राचीन काल के गुड़िया. ठीक है, प्राचीन काल के गुड़ियों के बारे में, डॉल्स के बारे में जो है इस चैप्टर में बताया गया है. ठीक है बच्चों, तो आइए अब चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. What are the activities, customs and traditions that make up our culture? Means हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को बनाने वाले वे कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, वे कौन से कस्टम्स होते हैं और वे कौन से ट्रेडिशंस होते हैं. अर्थात हमारे संस्कृति को बनाने वाले कौन कौन से क्रियाकलाप, कौन कौन से रीति रिवाज और कौन कौन से परंपराएं होती हैं जिनसे कि हमारी संस्कृति का निर्माण होता है. ओके बच्चों, फेस्टिवल्स, ड्रेसेस, cuisine, music and dance are a few of them. यहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है. क्वेश्चन क्या था कि हमारे संस्कृति का निर्माण करने वाले कौन सी गतिविधियाँ होती हैं, कौन से रीति रिवाज होते हैं और कौन से परंपराएं होती हैं. तो आंसर में क्या आ रहा है, फेस्टिवल्स कि हमारे यहाँ के जो त्यौहार होते हैं, पहनावा जो होता है, क्यूसाइन मीन्स होता है बच्चों खान पान, म्यूजिक संगीत एंड डांस और नृत्य जो होते हैं उनमें से कुछ हैं. मतलब क्या, त्योहार, पहनावा, खान पान, संगीत और नृत्य से हमारे संस्कृति का निर्माण होता है. इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट द रोल दैट डॉल्स प्ले इन सम कल्चर्स. इस प्रेजेंट लेसन में आप देखोगे, आप पढ़ोगे कि कुछ संस्कृतियों में डॉल्स की क्या भूमिका होती है या डॉल्स की क्या भूमिका रही है. ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन. पहला पैसेज है, पहला पैराग्राफ है, डॉल्स आर अमंग द ओल्डेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैन. डॉल्स जो होते हैं बच्चों मनुष्य की सबसे प्राचीनतम रचनाओं में से हैं. ओके, प्राचीनतम रचनाएं मनुष्य की क्या रही हैं, डॉल्स रही हैं. आर्कियोलॉजिस्ट्स have found small dolls of clay, wood, bone and ivory from graves and other areas excavated. Archaeologist का मतलब होता है people who study cultures of the past by examining remains of buildings and objects found in the ground. Okay? मतलब आर्कियोलॉजिस्ट भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं या वे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि संस्कृति का अध्ययन करते हैं, प्राचीन काल के संस्कृति का अध्ययन करते हैं. कैसे अध्ययन करेंगे, बिल्डिंग्स और ऑब्जेक्ट्स जो ग्राउंड के अंदर से निकाले जाते हैं, कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, उन अवशेषों को पढ़ करके, ठीक है ना, प्राचीन कालीन संस्कृति का आकलन करते हैं. तो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड स्मॉल डॉल्स ऑफ क्ले. आर्कियोलॉजिस्ट्स को, भूगर्भ वैज्ञानिकों को छोटे छोटी गुड़ियाँ या डॉल्स मिले हुए हैं. किसके किसके, क्ले के, मिट्टी के, वुड लकड़ियों के, बोन हड्डियों के, एंड इवोरी, इवोरी में होता है हाथी दांत, हाथी दांत के भी गुड़िया कुछ प्राप्त हुए हैं. फ्रॉम ग्रेव्स, ग्रेव्स में होता है कब्र या जमीन के नीचे से, एंड अदर एरियाज एक्सकेवेटेड, ठीक है ना. तो खुदाई के दौरान कुछ क्ले के, कुछ वुड के, कुछ बोन के और कुछ इवोरी के डॉल्स प्राप्त हुए हैं. The earliest ones were made from natural objects like sticks and stones. आरंभिक जो डॉल्स होते थे बच्चों वे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स से बने होते थे, प्राकृतिक वस्तुओं के बने होते थे. प्राकृतिक वस्तु में जैसे कि स्टिक्स लकड़ी होते हैं, एंड डंडे होते हैं, एंड स्टोन्स और पत्थर होते हैं. ओके, डंडों और पत्थर के बने हुए डॉल्स पहले के होते थे.
In India, the earliest dolls unearthed from the site of the Indus Valley Civilization. हमारे देश में, भारत में जो सबसे प्राचीन या सर्वप्रथम जो डॉल्स प्राप्त हुए थे, अनअर्थेड, अर्थ के नीचे से प्राप्त किए गए थे, निकाले गए थे। कहाँ से? फ्रॉम द साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता जहाँ पर विकसित हुई थी, उस जगह से जो है उसको निकाला गया था, प्राप्त किया गया था। आर एज ओल्ड एज 5000 ईयर्स। ओके। और ये जो डॉल्स थे बच्चों लगभग 5000 साल पुराने थे। अमेरिकन इंडियंस मेड अ डेटी अमेरिकन इंडियंस मेड अ डेटी ऑफ वुड। डेटी मीन्स होता है बच्चों गॉड, ठीक है ना, मीन्स भगवान की मूर्तियां बनाते थे। किसके बनाते थे? वुड के। कौन? अमेरिकन इंडियंस। अमेरिकन इंडियंस जो होते थे लकड़ी के बने हुए देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। एंड यूज्ड इट वाइल इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, और धार्मिक सूचनाओं, ठीक है ना, या धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग करते थे। सम मदर मेड डॉल्स ऑफ फीदर्स। कुछ माताएं होती थीं जो कि पंखों की बनी हुई गुड़ियों, या कुछ माताएं पंखों की बनी हुई गुड़ियों, ठीक है ना, फीदर्स में होता है पंख, तो पंखों की बनी हुई गुड़िया, ठीक है ना, उसे क्या करती थी? पंखों की बनाती थी गुड़िया। एंड प्लेस देम इन ए क्रेडल ऑफ ए डेड इन्फेंट, और उस पंखों की बनी हुई गुड़िया को एक छोटे नवजात जो शिशु होता था, जो कि डेड होता था, है ना, मृत नवजात शिशु के क्रेडल पर, क्रेडल का मतलब होता है पालना, ठीक है ना, उसके पालने में रख देती थी। एंड कैरिड द क्रेडल अबाउट एज दो इट हैड अ लिविंग बेबी, और उस क्रेडल को इस तरह से लेकर के चलती थी, लेकर के जाती थी जैसे कि मानो वह जीवित बच्चा हो, ठीक है। डॉल्स ऑफ बोन, इवोरी एंड मैमथ टीथ वेर वेरी पॉपुलर। हड्डियों के डॉल्स, हाथी दांत के डॉल्स, एंड मैमथ। मैमथ जो होता है बच्चों, मैमथ भी एक प्रकार का एलिफेंट होता है जिसके शरीर पर बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। तो मैमथ टीथ के भी जो डॉल्स होते थे बहुत ही पॉपुलर होते थे, लोकप्रिय होते थे। दीज वेर ड्रेस्ड इन हाइड एंड फर, और ये जो डॉल्स होते थे बच्चों फर या रोए से ढके हुए होते थे, ठीक है। डॉल्स ऑफ क्लॉथ, वैक्स एंड पेपर मैचे आल्सो बिकेम पॉपुलर। कपड़ों के, मोम के और मैचे के बने हुए जो डॉल्स होते थे बच्चों वो भी बहुत ही पॉपुलर। पेपर मैचे मीन्स होता है ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ पीसेस ऑफ पेपर स्ट्रक टुगेदर यूजिंग ए वेट पेस्ट। ओके। पॉटरी डॉल्स बिकेम कॉमन विद द चिल्ड्रेन ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड, और विक्टोरियन इंग्लैंड में बच्चों के लिए जो डॉल्स बहुत ही फेमस होता था वह होता था पॉटरी डॉल्स, या मिट्टी के बने हुए डॉल्स। दे हैड परफेक्ट फ्रेजाइल पोर्सलिन हेड्स एंड रिच रॉयल क्लॉथिंग। जो पॉटरी डॉल्स होते थे बच्चों वे परफेक्ट होते थे, अपने आप में समृद्ध होते थे, उसमें किसी चीज की कमी नहीं होती थी। एंड दे आर फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स होता है कोमल, पोर्सलिन चीनी मिट्टी, मतलब उन डॉल्स के जो हेड होते थे, सिर होते थे, वो चीनी मिट्टी के बने होते थे। एंड रीच रॉयल क्लोथिंग, और उसके ऊपर जो है अच्छे अच्छे कपड़ों की पोशाक पहनाई गई होती थी। चिल्ड्रेन आल्सो हैड अ संडे डॉल, बच्चों के पास संडे डॉल भी होता था, एक विचित्र विशेष प्रकार का डॉल होता है बच्चों। तो संडे डॉल बच्चों के पास होता था, विच वॉज टेकन आउट ऑफ इट्स ग्लास केस ओनली इन ऑन संडेज, और जो संडे डॉल होता था बच्चों उसको शीशे की संदूक से केवल संडे के ही दिन बाहर निकाला जाता था।
यूज करने के लिए, खेलने के लिए, ठीक है। द डॉल हाउसेज वेयर elaborately set up with furniture, pictures, decoration pieces, window traps, almost everything required in a luxurious home। बच्चों, घरों के जो डॉल्स होते थे या घरों में जो डॉल्स होते थे, ठीक है, उनको फर्नीचर के साथ स्थापित किया जाता था, तस्वीरों के साथ स्थापित किया जाता था, सजावटी पीस वस्तुओं के रूप में इसको यूज करते थे। विंडो जो ड्रैप्स होता था, ठीक है ना, खिड़कियों के जो पर्दे होते थे, उन पर भी इस प्रकार के चित्र अंकित होते थे। ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिक्वायर्ड इन ए लग्जरियस होम, जो एक अच्छे घर में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती थी, उन सारी चीज़ों में इस प्रकार के डॉल्स मिलते थे। सॉरी स्टूडेंट्स, इन कोरिया a traditional doll was made out of a bamboo pipe। ओके, कोरिया में एक बहुत ही पारंपरिक डॉल होता था और वह किस चीज का बना होता था? बम्बू पाइप, बांस की पाइप का बना होता था। बम्बू पाइप एंड लॉन्ग ग्रास वाज यूज्ड टू फॉर्म द हेयर, और उसमें बड़ी बड़ी घास, ठीक है ना, उनका हेयर बनाने के लिए यूज होता था, बाल बनाने का यूज क्या यूज करते थे? लॉन्ग ग्रास यूज करते थे। दिस डॉल वाज नॉट गिवन एनी फीचर्स ऑन द फेस, चेहरे पर, इस डॉल के चेहरे पर कोई विशेष आकृति नहीं बनी होती थी। बट सम वाइट पाउडर वाज रब्ड ओवर ए स्मॉल एरिया, परंतु चेहरे के कुछ छोटे से क्षेत्र में भाग पर एक सफेद या कुछ सफेद पाउडर लगाया गया होता था। ओके, सम ऑफ द अर्लीस्ट रशियन डॉल्स वेयर मेड ऑफ पाइन कोन्स, कुछ प्राचीन रूसी जो डॉल्स होते थे वो पाइन शंकु के बने होते थे। एंड दीज वेयर क्लॉथेड विथ मॉस क्लॉथ्स, और उन पर काई का कपड़ा या पहनावा पोशाक होता था, ठीक है। अनदर रशियन डॉल इज द मैट्रियोस्का डॉल, रूस का जो दूसरे प्रकार का जो डॉल होता है उसको मैट्रियोस्का डॉल कहा जाता है। आल्सो नोन एज रशियन नेस्टिंग डॉल, इसको रशियन नेस्टिंग डॉल के नाम से भी जानते हैं। मैट्रियोस्का डॉल को रशियन नेस्टिंग डॉल के नाम से भी जाना जाता है। या उसका एक और नाम होता है बच्चों, RA बाबुस्का डॉल, उसको बाबुस्का डॉल या मैट्रियोस्का डॉल या रशियन नेस्टिंग डॉल के नाम से जाना जाता है। It is a set of dolls of decreasing sizes placed in one inside the other, ठीक है। तो बाबुस्का या मैट्रियोस्का या रशियन नेस्टिंग डॉल में क्या होता है कि उसमें डिक्रीजिंग साइज में, मतलब सबसे पहले जो है सबसे बड़े साइज का डॉल होता है, फिर उसके अंदर उससे छोटे साइज का डॉल, फिर उसके अंदर उससे भी छोटे साइज का डॉल, ठीक है, उसको रखा जाता है। A set of matrioscas consists of a wooden figure which separates top from bottom। एक मैट्रियोस्का के सेट में, ठीक है ना, लकड़ी का एक ढांचा होता था। लकड़ी का ढांचा जो क्या करता था, उन डाल्स को, डिफरेंट साइजेस के डाल्स को सेपरेट करता था, अलग करता था, ठीक है। बॉटम की तरफ छोटे छोटे डाल्स और टॉप की तरफ बड़े बड़े डाल्स होते थे। टू रिवील अ स्मॉलर फिगर ऑफ द same sort inside, which has in turn another figure inside it, and so on। The first Russian nested doll set was carved in 1890 in by Vasily Jodskin। ओके, 1890 में पहला रशियन नेस्टेड डॉल
स्थापित किया गया था। द डॉल सेट वाज पेंटेड बाय द फोल्क क्राफ्ट पेंटर सर्जी मैल्यूटीन। ओके, इस डॉल सेट को सर्जी मैल्यूटीन पेंटर के द्वारा पेंट किया गया था या सजावट किया गया था। हु वाज इंस्पायर्ड बाई अ सेट ऑफ जापानीज वुडन डॉल्स। और ये जो सर्जी मैल्यूटीन जो थे, ठीक है, एक जापानीज लकड़ी के बने हुए डाल से इंस्पायर थे, प्रेरित थे। और जापानीज वुडन डॉल्स रिप्रेजेंटिंग द 7 गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून। जापानी जो वुडन डॉल था ये क्या रिप्रेजेंट करता था? ये रिप्रेजेंट करता था 7 गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून, मीन्स भाग्य के जो 7 देवता होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, जापानीज वुडन डॉल्स। द जापानीज यूज डॉल्स फॉर वेरियस पर्पजेज। जापानी लोग अपने डॉल्स का प्रयोग भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए करते थे। अ प्रिमिटिव जापानीज डॉल वाज मेड ऑफ स्टिक एंड स्ट्रिंग। एंशिएंट जापानी डॉल जो होता था वह लकड़ी और धागे का बना होता था। विच वाज कवर्ड विथ पेपर क्लॉथिंग, जिस पर कपड़े की पोशाक पहनाई गई होती थी। सम डॉल्स वेयर ड्रेस्ड एंड फेड एंड ट्रीटेड एज दो अलाइव। कुछ डॉल्स को कपड़े पहनाए जाते थे, उन्हें फीड भी किया जाता था, भोजन दिया जाता था और उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता था जैसे कि मानो वे अलाइव हो, जीवित हो। These dolls were given to mothers to ward off evil from their children। और इस प्रकार के जो डॉल को उन माओं को दिया जाता था जो अपने बच्चों को, ठीक है, बुराइयों से बचाने में यूज करती थी, अर्थात उनका जो नजर उतारने में ऐसे डॉल का प्रयोग करती थी। जापानीज वुमेन हु डिजायर टू हैव अ चाइल्ड प्रेजेंटेड डॉल्स एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप। जापानी कोई औरत जिसको बच्चे की इच्छा होती थी, चाहत होती थी, ठीक है, तो उस औरत को एक पूजा वाले या पवित्र स्थान पर डॉल प्रेजेंट किया जाता था, दिया जाता था। द जापानीज हु हैव सेरेमोनियल डॉल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जापानियों में, ठीक है, समारोह वाले जो डॉल्स होते थे वो लड़कों और लड़कियों को भी दिए जाते थे, या लड़कों और लड़कियों के लिए भी सेरेमोनियल या समारोह वाले डॉल्स होते थे। दीज आर नॉट फॉर प्लेइंग। ये जो डॉल्स होते थे बच्चों, ये खेलने के लिए नहीं होते थे, बट फॉर सिंपली एग्जिबिटिंग ऑन अ स्पेसिफिक डे, बल्कि उसे एक विशेष दिन प्रदर्शन करना होता था, दिखाना होता था। लोग दिखाते थे, एक विशेष तिथि को उस डॉल को लोग दिखाते थे। द बॉयज एग्जिबिट देयर वॉरियर डॉल्स ऑन मार्च 3। लड़कों का जो डॉल होता था उसको वॉरियर डॉल कहा जाता था और वॉरियर डॉल को एग्जिबिट करने का डेट होता था 3 मार्च। एंड द गर्ल्स फेस्टिवल फॉल्स ऑन May 5। और जो लड़कियों का डॉल होता था उसको 5 मई को एग्जिबिट किया जाता था, दिखलाया जाता था। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। द यूज ऑफ डॉल्स इन रिलीजियस सेरेमनीज कंटिन्यूज टिल डेट। इन डॉल्स का प्रयोग धार्मिक जो समारोह होते थे, ठीक है, डेट के अनुसार, तिथि के अनुसार होता था। Scenes of the birth of Jesus includes figure of baby Jesus, mother Mary, Joseph and the shepherds। ईसा मसीह, प्रभु ईसा मसीह के जो जन्म का दृश्य होता है बच्चों, या जो फिगर होता है उसमें जीसस का फोटो होता है या डॉल होता है, मदर मेरी का होता है, जोसेफ का होता है और शेफर्ड का होता है। शेफर्ड मीन्स होता है बच्चों चरवाहा।
ठीक है। दीज आर कॉल्ड क्राइब डॉल्स, और इनको क्राइब डॉल्स कहा जाता था। क्राइब डॉल में क्या होते थे बच्चों? बेबी जीसस होते थे, मदर मेरी होती थी, जोसेफ और शेफर्ड, ठीक है। जैसा कि आपके टॉप पर दे रखा है, उसको क्राइब डॉल कहा जाएगा। इन नॉर्दर्न इंडिया द स्टोरी ऑफ कृष्णाज बर्थ जन्माष्टमी इज डिपिक्टेड थ्रू क्ले डॉल्स। उत्तरी भारत में, ठीक है, जो कृष्ण भगवान का जन्म की कहानी जो होती है, जिसको जन्माष्टमी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इज डिपिक्टेड थ्रू क्ले डॉल्स, ओके। और इसको क्ले डॉल्स या मिट्टी के बने हुए डॉल्स से किया जाता है। जन्माष्टमी में जो मूर्ति होती है भगवान कृष्ण की, उसको मिट्टी का बनाया जाता है और उसकी लोग पूजा करते हैं। इन बिहार द इंटायर स्टोरी ऑफ श्यामा चक फेस्टिवल इज डिपिक्टेड थ्रू क्ले इमेजेस। और बिहार में जो श्यामा चक जो त्योहार होता है, उसकी पूरी कहानी जो होती है वह भी क्ले इमेज के द्वारा परिलक्षित होती है। इन द साउदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु and in some parts of Andhra Pradesh and Kerala, the festival of Navratri is celebrated with the setting of the dolls, display golu, okay। दक्षिणी जो राज्य हैं हमारे देश के, भारत के कुछ जो दक्षिणी राज्य से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग तथा कर्नाटका में नवरात्रि का जो त्यौहार होता है उसको, ठीक है ना, डॉल्स को सेट करके मनाया जाता है। और डॉल्स का जो सेट होता है उसको गोलू कहा जाता है, ओके। वुमेन सेट अप डेकोरेटेड प्लैंक्स इन ए कॉर्नर ऑफ द हाउस। महिलाएं जो होती हैं इन डॉल्स को या तख्तियों पर, ठीक है ना, घर के कोने में सजाती हैं। दीज प्लैंक्स आर डेकोरेटेड विद डॉल्स एंड डिस्प्लेड फॉर 10 days, ठीक है ना। इन तख्तियों पर डॉल्स को डेकोरेट किया जाता है और 10 दिनों तक उसको रखा जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। दीज नवरात्रि डॉल्स आर अरेंज्ड इन सेवरल टियर्स, यूजुअली 7, 9 और 11। ये जो नवरात्रि के डॉल्स होते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न प्रकार से अरेंज किए जाते हैं। जैसे कभी किसी, है ना, कोई 7 डॉल्स जो है अरेंज करता है, कोई 9 डॉल्स अरेंज करता है, कोई 11 डॉल्स अरेंज करता है और उसको 10 दिन तक अपने घर पर रखता है। आप जानते हो नवरात्रि 9 दिन की होती है, 10वें दिन उसकी विदाई होती है, जो भी मूर्ति विसर्जन, पर यहाँ पर मूर्ति विसर्जन नहीं होता है, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल द गोलू इज डिसमेंटल्ड, ठीक है। और फेस्टिवल के अंत में क्या होता है, गोलू को डिसमेंटल कर दिया जाता है, मीन्स जो मूर्तियों का जो संग्रह होता है उसको हटाया जाता है। एंड पैक्ड अप फॉर द नेक्स्ट ईयर, और उसको पैक कर दिया जाता है, बंद कर रख दिया जाता है सुरक्षित, अगले साल, ठीक है ना, पुनः नवरात्रि मनाने के लिए उसको रख देते हैं। इन अफ्रीका डॉल्स वेयर ट्रीटेड विथ मैजिकल पावर्स। बच्चों अफ्रीका में जो डॉल्स होते हैं, डॉल्स को ऐसा माना जाता है जैसे कि मानो उसमें जादुई पावर हो, जादुई शक्तियाँ हों। देयर वॉज अ कस्टम ऑफ गिविंग एन एडल्ट गर्ल अ डॉल विच शी केप्ट विथ